अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। तो फिज़िक्स में आपको 6 चैप्टर्स हैं। तो 6 चैप्टर्स में जो पहला जो चैप्टर है आपका, दैट इज़ द मोशन। सो अगर हम मोशन की बात करेंगे तो मोशन में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मोशन में दो स्टेट्स होते हैं। जिस तरह से केमिस्ट्री में 3 स्टेट्स होते हैं, फर्स्ट अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इसी तरह मोशन में भी दो स्टेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मोशन की डेफिनेशन की बात करेंगे, मैंने बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, ठीक है। तो ये किस स्टेट में है? ये तो अभी रेस्ट में है। सो दैट मीन्स हमें पहले भी ये पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है, ठीक है। जब हमें पता होगा रेस्ट क्या होता है, तभी हम इजीली फिर हम डिफाइन कर सकते हैं मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आपको क्या क्या यहाँ पे इसमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको कवर करना होंगे, ठीक है, इस मोशन में। सो अगर हम देखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे आपको पहले कवर करना होगा दैट्स द रेस्ट। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है। जब आपको पता चलेगा कि रेस्ट क्या होता है, देन इजीली आप डिफाइन कर पाएंगे कि मोशन के बारे में, ठीक है। सो देन आप इजीली डिफाइन करेंगे मोशन, ठीक है। जब आपने मोशन भी इजीली डिफाइन किया, सो फिर आपको ये पता चलेगा कि बॉडी में किस टाइप तरफ के मतलब मोशंस होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट होता है रेक्टिलिनियर मोशन। अगर हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे, तो रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन होता है जो स्ट्रेट लाइन में जाए। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो उसको हम बोलेंगे, जो ये मोशन हो जाएगा उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। या कर्विलिनियर मोशन, जब बॉडी कर्व पाथ फॉलो करेगी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। हाँ, कुछ बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल उस वो भी आएगा किस में, फिर कर्विलिनियर मोशन में, क्योंकि वो भी वहाँ पे वैसे ही मोशन फॉलो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी सर्कल में जाएगी, ठीक है। जब कोई बॉडी सर्कुलरली ट्रेवल करेगी उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल दूंगा, फैन। इसमें क्या होता है कि एक एक्सिस फिक्स्ड होती है, एक एक्सिस, ठीक है। बाकी वो जो रोटेट करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फैन है, वो बाकी वो सर्कुलर मोशन में है, तो इस ये आएगा इसमें रोटेशनल मोशन। तो इसमें एक एक्सिस क्या होती है, एक एक्सिस इसमें क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसी तरह पीरियडिक मोशन की अगर हम बात करेंगे, तो पीरियडिक मोशन में क्या होता है कि टू एंड फ्रो में जैसे एग्जाम्पल, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आएगा, दैट इज अ पेंडुलम। अगर हम पेंडुलम देखेंगे, पेंडुलम जो होता है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पीरियडिक मोशन। तो बात आ रही है समझ। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वो वेव्स बन जाते हैं, कैसे वेव्स ऐसे, तो उसको भी हम टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो जब आप लोगों ने ये मतलब कवर किया है कि मतलब किस तरह टाइप के मतलब मोशंस होते हैं एक बॉडी में, ठीक है, तो देन फिर आप आ जाओगे रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव ईच अदर। अब ये दोनों आपस में कैसे रिलेटिव हैं, क्यों रेस्ट और मोशन ये आपस में कैसे रिलेटिव हैं, ये ऐसे आप समझो कि इसमें दो सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन में एक बॉडी जो है वो मोशन में, वो जो वो सेम बॉडी होगी वो किस में होगी, मोशन में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अब अभी मैं रूम में बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं रेस्ट में हूँ। बट अगर मैं अर्थ की बात करूँगा तो वो किस में है, मोशन में है, तो वो मोशन में, ठीक है। अगर आप लोग मतलब किसी मतलब नेक्स्ट प्लेनेट पे जाओगे, तो आप देखोगे मैं भी मोशन में हूँगा। तो ठीक है, तो इस तरह से आप फिर समझोगे रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो फिर उसके बाद जो आता है दैट्स द फिजिकल क्वांटिटीज़। मेन चीज़ है फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो क्वांटिटीज़ आती हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक आती है स्केलर क्वांटिटी, दूसरी आती है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी बहुत, इसमें क्या होता है, ओनली ओनली होता है इसमें मैग्नीट्यूड। तो दैट मीन्स इसमें ओनली साइज न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, बट इसकी डायरेक्शन नो डायरेक्शन, याद रखना, नो डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड आएगा, इसमें डिस्टेंस आएगा, इसमें ठीक है, इसमें वॉल्यूम आएगा, इसमें मास आएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा। ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर क्वांटिटीज़ में आते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन। और अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, इसमें बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन भी होती है, इसमें दोनों वेक्टर क्वांटिटीज में बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा किसमें, वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से आते हैं, एक आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, इसमें वेलोसिटी भी आती है, इसमें एक्सलेरेशन भी आता है, इसमें
एक्सेलरेशन भी आता है इसमें, फोर्स भी आता है इसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़, ठीक है। तो वो हो गई वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा पढ़ने के लिए। तो फिर मोशन टाइप्स, कि मोशन के कितने टाइप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दो टाइप्स, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं ये भी आपको पढ़ना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है। यूनिफॉर्म मोशन की अगर डेफिनेशन बात करेंगे, दैट इज द body covers equal distance in equal intervals of time. Non-uniform motion when it does not covers equal distance in equal intervals of time, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर इसमें ग्राफ कैसे बनेगा यूनिफॉर्म मोशन में, अगर हम ग्राफ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स। और अगर हम यूनिफॉर्म की बात नॉन यूनिफॉर्म की, तो इसमें वो स्ट्रेट नहीं बनेगा, वो कर्व बनाएगा। क्यों कर्व बनेगा, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है बट नॉट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसके बाद आपको और भी क्वांटिटीज इसमें मिलेंगे पढ़ने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। अब आप बोलोगे ये क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे आएंगे आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब आप लोगों ने ये 5 कवर किए होंगे, देन आप इजिली इक्वेशंस ऑफ मोशंस फिर कवर करोगे। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस में आपको 3 इक्वेशंस मोशंस आपको मिलेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये 3 इक्वेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो आपको तभी समझ में आ जाएगा जब आप लोगों ने ये क्वांटिटीज पढ़ी होंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो पहले आपको ये भी पढ़ना है डिस्टेंस क्या होती है, फिर आपको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस बॉडी कवर्स एक्चुअल, जिसमें फॉर एग्जांपल ये एक्चुअल लेंथ पाथ ट्रैवल करेगी, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यहाँ डिस्प्लेसमेंट या फॉर ऐसे डिस्टेंस में आएगा आपको इनडायरेक्ट भी पाथ वो ट्रैवल करेगा, बट डिस्प्लेसमेंट में आएगा वो डायरेक्ट पाथ रहेगा, कब में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो फिर इसी तरह स्पीड, फिर इसी तरह वेलोसिटी, फिर इसी तरह एक्सेलरेशन। जब ये आप लोग ये क्वांटिटी, तो इसमें मेन चीज़ है वो आपको न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स भी आपको इस पे करने होंगे, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मेन चीज़ होते हैं इसके यूनिट्स। यूनिट्स आपको मेन चीज़ है इसमें, यूनिट्स याद रखना। यूनिट्स हर किसी के आपको मतलब याद करने होंगे कि किस डिस्टेंस का क्या यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट का। जैसे अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस का आता है मीटर, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट ही, क्योंकि ये भी आता है किस में, इसी में, तो वो भी आएगा मीटर, ठीक है। या स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, इनकी बात करेंगे तो इसके भी यूनिट्स आपको याद रखने, ठीक है। तो जब आप वो सारा कुछ करोगे तभी आप फिर न्यूमेरिकल्स भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे v, जैसे यहाँ पे दो टर्म्स आए v एंड u। अगर हम u की बात करेंगे, इट इज ए इनिशियल वेलोसिटी, और v दैट्स द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की आप बात करोगे, ठीक है। u ये तो ऑलरेडी मैंने अभी बोला, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको फिर इजीली आपको पता हो चलेगा जब आप लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह कवर किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये प्रूव भी करना है बाय एल्जेब्रिकली मेथड और बाय ग्राफिकली मेथड। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिकली मेथड क्या होता है और ग्राफिकली मेथड क्या होता है, ठीक है। एल्जेब्रिकली मेथड जैसे हम फॉर एग्जांपल क्या वैल्यूज निकालते हैं एक्स वाई जेड के वैल्यू से, ठीक है जी, आपने मैथ में भी अच्छी तरह पढ़ा होगा। या इसी तरह ग्राफिकल मेथड, ग्राफ, जब आप ग्राफ पढ़ोगे तभी आपको फिर ग्राफिकल मेथड आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, आपको पढ़ना होगा dt ग्राफ, आपको पढ़ना होगा vt ग्राफ। अब ये dt ग्राफ क्या होता है, दैट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और vt क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। जब आप लोग ये कवर करोगे तो फिर आपको इजी हो जाएगा ग्राफिकल मेथड ये इसको सॉल्व करना, और आपके सिलेबस में भी ग्राफिकल मेथड ही है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट पे है दैट इज द सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का है दैट इज द एलिमेंट्री आइडिया। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉय है, तो उसके हाथ में कोई रस्सी है, ठीक है, उसने उसको स्टून से बांधा है, तो वो घुमा रहा है इसको। जब वो घुमा रहा है तो वो सर्कुलर मोशन ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो वो जो बॉडी ट्रैवल करेगी वो सर्कुलर, तो इसमें आपको दो फोर्स मिलेंगे, दैट इज द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो दो फोर्स, तो सेंट्रीपिटल होता है इनवर्ड, जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो होता है आउटवर्ड फोर्स होता है, ठीक है। ये आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा किस में, दैट इज द सर्कुलर मोशन में। तो इस तरह से ये आपका जो है दैट इज
ये था अब ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन के मोशन के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।